आया था कि भाई ने अपनी बहन को हत्या कर दी थी। और इसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान जब पुलिस को हुआ तो पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात की और इसके बाद मां और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक ऐसा ही मामला सामने यहां से निकल कर आ रहा मेरठ के लिसाड़ी से, जहां पर युवती ने आरोप लगाया है अपने ही परिजनों पर कि मुझे बचा लो, यानी कि इस युवती को अपने ही परिजनों से खतरा है। अब इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता मेरठ से मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोवर चौहान से ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोवर, ज्यादातर जो परिजन होते हैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी उनको बात बताते हैं कि आगे बढ़ो, कौन सी लोग सही हैं, कौन से लोग सही नहीं हैं, क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये परिजन ऐसे साबित हुए हैं जिसने अपनी ही बच्ची को 3 साल तक कैद में रखा है। देखिए, कोई भी अगर परिवार का सदस्य है या परिजन है, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए उसको एजुकेशन देता है, पढ़ाता है और अच्छे समाज में जाने की बात करता है, यानी कि सोसाइटी अच्छी होगी तो बच्चे की सोच अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये खुशहाल नगर का इलाका है और यहाँ से ही ये जो लड़की है ये एसएसपी दफ्तर पहुंची। इन्होंने आरोप लगाया कि ये पढ़ना चाहती है लेकिन परिजनों ने इनको पढ़ने नहीं दिया। हालांकि ये जो शख्स है जिससे इन्होंने निकाह किया है, शाकिर उनका नाम बताया जा रहा है जी। उन्होंने कहा है कि 8 साल से इनका प्रेम संबंध था और जो परिवार वाले हैं केवल इसलिए इनको शादी नहीं करने देना चाहते क्योंकि वो अलवी समाज से हैं और ये अब्बासी समाज से हैं। तो इस सूरत में जो परिवार वाले हैं, लड़की के परिवार वालों ने लड़की को घर से नहीं जाने दिया और जो पढ़ाई थी बताया जाता वो छुड़वा दी। हालांकि 8 साल की ये बात बता रहे हैं और 22 साल के भी हैं, तो हो सकता है उस समय नाबालिग रही हो, तो परिवार वालों ने पढ़ाई को रोक दिया, नहीं जाने दिया। क्योंकि अब 8 साल हो चुके हैं तो ये खुद जो शाकिर है वो दिल्ली में काम करते हैं, ये दिल्ली पहुंची और उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। लेकिन अब पेच ये फंसा है, जो लड़की के परिवार वाले हैं उन पर ये आरोप है कि वो इनकी ऑनर किलिंग करना चाहते हैं और जो लड़का है उसके घर पर अभी भी, जो लड़के का कहना है, मेरी अभी बात हुई है, तो कहना है कि उसके घर पर अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं, मारपीट के जो है अंदेशा है। ऐसे में इधर एसएसपी ने संज्ञान ले लिया है, रोहित सिंह साजवान ने अपने माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं और लड़की को फिलहाल नारी निकेतन भेज दिया गया है। हाँ। लड़की तो सेफ हो चुकी है लेकिन जो शाकिर हैं वो भी इधर उधर भटक रहे हैं, छिप रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यानी कि मनोवर कह सकते हैं जो लड़की का प्रेमी है उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि शाकिर से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है या होने वाला है, इस तरह के अंदेशा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसएसपी ने पहले ही संज्ञान ले लिया है। झूठा मुकदमा अगर हो चुका है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ की जा सकती है जिन्होंने झूठा मुकदमा कराया है। अगर नहीं हुआ है तो अब कोई कर नहीं सकता, क्योंकि एसएसपी के संज्ञान में पूरा मामला पहुंच चुका है। अब यह है कि जो लड़की ने आरोप लगाए हैं उनकी सत्यता के लिए जांच शुरू हो चुकी है। अगर जांच में सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो जो कपल है, कह सकते हैं जो प्रेमी जोड़ा है, इनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों ही बालिग है और रोल के हिसाब से एक दूसरे शादी कर सकते हैं, जो उनका कहना है। उन्होंने कोर्ट मैरिज किया भी है। मनोवर, ठीक है, मनोवर शुरू हो चुकी है जी। मनोवर, जो मोटा मोटी मुझे बात समझ में आई अभी जिस तरीके से आपने बताया कि एक ही समुदाय के हैं लेकिन जात बिरादरी छोटी बड़ी है, क्या यहां पर जाति बिरादरी को लेकर अपने अपनों का ही कत्ल कर देंगे? अब क्या जाति बिरादरी आखिर कब तक चलती रहेगी जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और शादी भी हो चुकी है, कोर्ट मैरिज हो चुकी है, इसके बावजूद भी इस तरीके की धमकी देना? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जिस इलाके को आज भी प्रेमियों की या प्रेमिकाओं की कबरगाह कहा जाता है। मेरठ हो, बागपत हो, बड़ौत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो और इसके अलावा सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो, यहाँ से हर महीने इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार वालों ने ही अपनी बच्ची को मार दिया, अपने बेटे का कत्ल कर दिया या दोनों को मार दिया। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं और बागपत में तो ऐसे परिवार वालों को उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है। हालांकि यहाँ जो प्रेमी युगल होते हैं वो भी काफी जागरूक होते हैं या कह सकते हैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे इन्होंने निकाह किया है, निकाह की बात परिजनों को पता चली और
हो सकता है परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की हो या कर दिया हो या नहीं, अभी नहीं हो पाया हो। उससे पहले ही अभी अपने अधिवक्ता को लेकर, अपने प्रेमी प्लस कह सकते हैं पति को लेकर ये कप्तान के यहाँ पेश हो चुकी हैं और कप्तान ने संज्ञान ले लिया है। और जाहिर तौर पर ये तो आप कह सकते हैं, जिस तरीके से रोहित सिंह साजवान जिले के कप्तान है, उन्होंने संज्ञान लिया है, अब इनको कोई छू नहीं सकता। वो चाहे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए या फिर सीधे तौर पर जो लड़की के परिवार वाले हैं उनको सीधे जाकर पुलिस से कहलवा दें कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब इनको ये कह सकते हैं कि जान जो जान है वो महफूज है, इनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बस इस चीज पर जांच होगी, जो लड़की और लड़का कह रहे हैं हमने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज किया है, उसका देख लेंगे। और दूसरा जो जांच धमकी की बात आ रही है, घर पर लड़के की चढ़ाई की जा रही है, उसकी जांच होगी और उसके बाद ही लड़की को नारी निकेतन से लाया जाएगा और जो लीगल तरीका है उसके हिसाब से ही शादी कराने की हो सकता कोशिश की जाए। क्योंकि मेरठ के कई थानों में, खासतौर से मेरठ के नौचंदी थाने में ऐसा एक केस पहले भी आया और खुद पुलिस ने लड़की की और लड़के की शादी करा दी, जबकि दोनों समुदाय अलग अलग थे। लेकिन यहाँ समुदाय एक है और कह सकते हैं अलग अलग जात है। बरादरी, जो जात बरादरी का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्रेंड है ना, उसी के चलते ही पश्चिम उत्तर प्रदेश को कबरगाह इन प्रेमियों को कहा जाता है। ऐसे में अब पुलिस ने जांच शुरू की है, इस जांच में क्या निकलता है पुलिस के आधार पर कार्रवाई करेगी। और जो लड़के ने बताया है, मेरी बात हुई है, वो दिल्ली में काम करता था और लड़की वहां पहुंची, शादी की इच्छा जाहिर की, 8 साल से प्रेम करते थे। 8 साल पहले ही परिजनों को पता चला तो लड़की को 9th क्लास से ही उन्होंने घर बिठा लिया और पढ़ने नहीं दिया। अब 3 साल से लड़की का कहना है कि पूरी तरीके से कैद थी। तो ऐसे में कैद से मुक्त हो चुके हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। और जो कानून हमारी इजाजत देता है उसके तहत इन्होंने शादी करने के बाद पुलिस को अवगत करा दिया है। अब नारी निकेतन में फिलहाल लड़की है, एक टाइम पीरियड है जो कोर्ट मैरिज के बाद का जो शादी मान्य होगी, उसके बाद पुलिस जो है इनको सुरक्षा मुहैया करा सकती है, उससे पहले करा सकती है। वो डिपेंड करता है पुलिस की जांच पर कि कितना खतरा है या नहीं है, या फिर पुलिस इनके मुचलके करेगी और इनके परिजनों को सीधे सीधे हिदायत देगी। मनोवर, इस जगह देखिए सबसे ज्यादा खतरा तो प्रेमी के परिजनों का भी है, क्योंकि प्रेमी के परिजन जो हैं वो तो मान गए हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जो प्रेमिका के परिजन हैं वो आक्रोशित हैं। 3 साल से बच्ची को कैद में भी रखा है, जान से मारने की धमकी भी दी है। क्या लगता है जो प्रेमिका के परिजन हैं वो प्रेमी के परिजनों को परेशान कर रहे हैं क्या? देखिए, जो प्रेमी ने बताया है उन्होंने तो यही कहा है कि वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जांच का विषय है। हालांकि अभी तक भी जो लड़की है उसके परिजनों का कोई वक्तव्य नहीं आया है, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया है और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि एसएचओ लिसाडी गेट ने जांच शुरू कर दी है, लड़की के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उसी के आधार पर जांच होगी और जरूरत पड़ी तो लड़की को कोर्ट में पेश किया जाएगा, 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसी के आधार पर परिजनों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे लगता है लड़की ने शादी कर ली है और लड़की के परिजन भी जल्द मान जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो पुलिस और कानून की जो भाषा है उसके सामने उनको घुटने टेकने पड़ेंगे और उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि सीधे सीधे बालिग होने के बाद अगर कोई शादी कर लेता है, उनको डिस्टर्ब करना होता है, तो जाहिर तौर पर कानून के जो कई धाराएं हैं उनका उल्लंघन है और उन्हीं के तहत परिजनों पर कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल जांच में देखते हैं किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है और क्या पुलिस लड़की के 164 के बयान दर्ज कराएगी, कोर्ट में जाएगी। अगर जाती है तो जाहिर तौर पर जो लड़की के परिजन हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। अच्छा देखिए, मामला तो काफी बड़ा है और पेचीदा भी है और प्रेम का मामला है दरअसल, और इस समय तमाम दर्शक देख भी रहे हैं इस मामले को, तमाम लोग देख रहे हैं मनोवर। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए 3 साल तक बच्ची को बंधक बनाकर रखा परिजनों ने, बच्ची को समझाना चाह रहे थे शायद कि वो इस दिशा में ना जाए, लेकिन प्रेम की डोर जो है ये काफी मजबूत लग रही है, ये काफी मजबूत लग रही है। 8 साल पुराना रिश्ता और आज भी बच्ची उसी चीज पर, उसी जिद पर है कि मुझे शादी करनी है तो अपने प्रेमी से करनी है, रहना है तो प्रेमी संग रहना है। देखिए, यहाँ ये निकल कर आ रहा था कि 8 साल से दोनों के प्रेम संबंध थे और दोनों अलग अलग भी रह रहे थे, लेकिन अब बताया जाता है कि लड़की के ऊपर ये प्रेशर होने लगा कि आप हमारे बताए हुए रिश्ते पर जाइए, वहां शादी कीजिए। और लड़की ने गवारा नहीं समझा कि किसी और से वो शादी करे जिससे वो प्रेम करती है, 8 साल से बात करती है, उसी से शादी करे। उसी के चलते लड़की ने हिम्मत दिखाई और लड़की ने बाकायदा कोर्ट मैरिज की और उसके बाद पुलिस के सामने पेश हुई
अगर अभी भी परिजन लड़की को न्यूट्रल रखते तो शायद अभी भी लड़की जबान नहीं खोलती, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, लेकिन परिजनों ने जब ठीक प्रेशर किया है, ठीक तो है लड़की ने मनोवर, स्टैंड लिया वापस आएंगे। एसएचओ कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएचओ साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे पहुंच रही है। एसएचओ साहब, लिसाड़ी गेट से एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर नगमा ने ये आरोप लगाया है कि वो अपने परिजनों से दहशत में है, परिजन उसको मार देंगे, इस तरीके की उसने अपील की है एसएसपी के पास जाकर। इस विषय पर आपने कोई जांच की अभी तक? जांच ये कल चली गई थी, ये बालिग है लड़की। हाँ हाँ। और उसके घर वालों ने, भाई ने और उसके पिताजी आए थे कि ऐसे चली गई ये लड़की, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उस तरफ एक्शन उन्होंने दी थी, जांच में पता लगा ये लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से गई हुई है। अच्छा एसएचओ साहब, एक चीज सामने निकल कर आ रही है कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं दोनों ने शादी कर ली है, इसके बाद भी जो परिजन है, शादी के अभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त नहीं हुए कि शादी कर ली है, लेकिन अपनी मर्जी से गई है। और बाकी ये जो बंधक बनाने वाली बात है, ये तथ्य जांच में सामने नहीं आया है अभी। अच्छा, लेकिन आरोप तो लड़की ने लगाए हैं ये जाकर कि 3 साल तक बंधक रखा है और मुझे अपने परिजनों से खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो कल ही गई है, वो घर से अपने कल ही गई है। नहीं सर, एक्चुअली में मेरे पास महिला की बाइट है जिसमें वो साफ तौर पर कह रही है कि मुझे अपने ही परिजनों से, अपनों से ही खतरा है जी। ये चीज हमारे पास आई है, हम चला रहे हैं उस चीज को, दिखा भी रहे दर्शकों को, और अपनों से ही खतरा है। इसके साथ उसने ये भी आरोप लगाया कि 3 साल तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया। इस विषय पर आपने जांच की, कुछ सामने निकल कर आया आसपास के लोगों से? ऐसी कुछ नहीं, क्योंकि ये चली गई थी लड़की, तो उसी पत्र में प्रार्थना पत्र दिया था कि ऐसी लड़की चली गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था किसके साथ गई है ये। तो बाकी ये बंधक बनाने वाले अभी हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया अभी। तो इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? जिस तरीके से लड़की जिद पर अड़ी है कि मुझे शादी करनी है अपने प्रेमी से ही, जी, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर आपकी? बालिग है, उसकी इच्छा है, जहाँ भी जाना चाहती वो जाएगी। उसको सुरक्षा, जो कोई अगर दिक्कत होगी, बात की जाए, कोई समस्या होगी तो उसके लिए सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन देखिए सर, बाकी ठीक है, परिजनों की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। परिजनों से मेरी बात हुई, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो जहाँ जाना चाहती है वो चली जाए, हमें कोई ऐसा आपत्ति नहीं। चूंकि वो बिना ना बताया चली गई थी, तो ढूंढने का हमने प्रयास करा था कि कहाँ चली गई, बस हमने जानकारी चाहिए थी वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। अच्छा एसएचओ साहब, चलिए ठीक है, एक अपने स्तर की एक बात कर लेते हैं आपसी थोड़ा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो महिला आखिर एसएसपी के पास क्यों जाती, तमाम आरोप क्यों लगाती? अगर घर वाले ऐसे ही राजी हो जाते तो शादी करा दी जाती दोनों लोगों की। घर वालों को ये पता नहीं था ना कहाँ गई है वो लड़की, क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी नहीं दी लड़की कहाँ गई है वो। नहीं, लड़की तो एसएसपी साहब के पास है, एसएसपी साहब के पास पहुंची थी तमाम आरोपों को लेके। जी। हाँ जी सर, आ गई थी, बिल्कुल। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। नहीं, प्रार्थना पत्र आया, उसकी जांच चल रही है। नहीं आया है, प्रार्थना पत्र आया, उसमें जांच की जा रही है। उसका आया, उस तत्वों पे जो अगर उसने आरोप लगाया तो उससे जांच की जाए, जो भी सही चीज हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज और हमारे पास सामने निकल कर आई, जो प्रेमी है उससे जो बात हुई हमारे संवाददाता की, प्रेमी ने एक आरोप लगाया कि हमारे परिजनों को परेशान किया जा रहा है, झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फॉर्म दिया था ऐसा प्रार्थना पत्र, उसमें जांच में कोई नहीं गया अभी तक। ऐसी कोई एप्लीकेशन सर मिली? ऐसी कोई एप्लीकेशन मिली परिवार की तरफ से, नगमा के परिवार की तरफ से एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि लड़की इस तरीके से हमारी चली गई, बना बताया, और कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बाकी जो उन्होंने दिया है, ऐसा कुछ तथ्य भी नहीं आया कि किसके साथ गई है, ऐसा कोई जानकारी उन्होंने दी नहीं थी परिवार वालों ने। अच्छा, तो सर इसकी सुरक्षा के लिए जिस तरीके से लड़की ने गुहार लगाई है और एसएसपी साहब ने कह भी दिया है कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हाँ, सुरक्षा दी जाएगी, कोई ऐसी चीज। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस दौरान, क्योंकि 2 परिवार हैं और थोड़ा ठनी है दोनों परिवारों में? सुरक्षा दी जाएगी, कोई ऐसी चीजों की सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपकी ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मनोवर, एसएचओ साहब जुड़े थे लिसाड़ी थाना क्षेत्र से। साफ तौर पर उनका कहना है कि सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जो तमाम आरोपों का मैंने जिक्र किया उनसे कि ये तमाम आरोप लड़की लगा रही है, इस विषय पर उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, मैंने आपको एक लाइन पहले बोली थी कि जब तक लड़की एसएसपी के दफ्तर नहीं पहुंची तब तक तो जो परिजन थे, लड़की के परिजन थे, उन्होंने आरोप लगाया था। अब एसएचओ साहब ने कहा है कि एप्लीकेशन दी थी, और हो सकता है अगर आज लड़की एसएसपी के सामने पेश ना होती तो शायद लड़के के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो सकता था। वो नहीं हुआ, इस तरह के अंदेशा लड़के ने जताया था। हालांकि अब एसएसपी के यहाँ लड़की पहुंची है और दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। लड़की ने साफ कहा कि वो दिल्ली गई थी, अपने प्रेमी से मिलने गई थी और निकाह किया या कोर्ट मैरिज किया। लड़की ने सब चीजें बातें बताई हैं। अब पुलिस के मामले संज्ञान में मामला आ चुका है, तो पुलिस ने
जो पहला प्रार्थना पत्र था लड़की के परिजनों की तरफ से उसका खंडन कर दिया है कि वो अब मान्य नहीं है, क्योंकि लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है। पहला जो सवाल था उसका तो जवाब ये है। और दूसरा ये कि अगर लड़की आज नहीं पहुंचती तो शायद पुलिस मुकदमा दर्ज करती लड़के के खिलाफ, उसको उठाया जाता और पूछताछ में लड़की को बरामद करने की बात की जाती और ये पूरा किस्सा पलट जाता। लेकिन क्योंकि लड़की जागरूक थी, लड़की ने वकील हायर किया, अपने प्रेमी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और अपनी पूरी बात बता दी कि 8 साल से उनके संबंध हैं, वो बातें करते हैं और शादी करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जब नाबालिग थे परिजनों ने रोका। लेकिन अब चूंकि 8 साल से अधिक का समय हुआ है, 22 साल की लड़की खुद को बता रही है, वो बालिग हो चुकी है, तो ऐसे में चीजें लड़की के फेवर में आ गई हैं। और अब जब क्योंकि एसएसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो ऐसे में लड़की के परिजनों ने भी सरेंडर कर दिया होगा कि हम नहीं कुछ कर रहे, जो लड़की चाहे करे। क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो जाहिर तौर पर एक मुकदमा एसएचओ लिसा डिकेट उनके खिलाफ कायम कर देंगे। एसएसपी के आदेश है और पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जो परिजन है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए लड़की के परिवार वाले भी समझ गए कि इस पूरे मामले का संज्ञान जो उच्च अधिकारियों ने ले लिया है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हीं पर सीधे सीधे आरोप लगेंगे। अगर नहीं भी करते हैं, लड़की के साथ कोई और भी कुछ करता है, तो ऐसे में परिजनों पर ही सवाल उठेंगे। तो अब तो परिजन कम से कम ये सोचते होंगे कि लड़की को कुछ ना हो और कोई और भी कुछ ना करे, क्योंकि अब ऐसे में जो शक की सुई है वो परिजनों की तरफ जाएगी। तो ये पूरा जो किस्सा है पलट चुका है और पुलिस जहां पहले लड़की को तलाशने की बात कर रही थी प्रार्थना पत्र के आधार पर और लड़के को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब पुलिस इन दोनों को सुरक्षा जो मुहैया कराने की बात कर रही है। देखिए ठीक मनोवर, ठीक है, एक बात बताऊं मनोवर, इतनी देर से मैं आपको भी सुन रहा था, तमाम जानकारी मैं आपसे जुटाना चाह रहा था इस विषय पे कि अंदर से कुछ आप बताएं जरा हमें, लेकिन आपने तमाम चीजें बता दी मनोवर। लेकिन एसएचओ साहब से भी मैं तमाम चीजें जानना चाह रहा था। जिस तरीके से आपने तमाम आरोप जिस तरीके से महिला ने लगाए कि हमारे घर में 3 सालों तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया, हमें अपने परिजनों से खतरा है, इस विषय पर जब मैंने उनसे खुल के बोलने को कहा एसएचओ साहब से, तो वो कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। कार्रवाई का एक झांसा दे दिया, जिस तरीके से तमाम अधिकारी दे देते हैं कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई में जो भी सामने निकल कर आ जाएगा उसी के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो पीड़िता थी, आपने बाइट ली, उसके पास थे, मौजूद थे, तमाम पत्रकार थे, उस दौरान आखिर जो पीड़ित महिला है उसका क्या कुछ कहना था? एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि आखिर महिला क्या चाहती है और महिला ने क्या वो तमाम आरोप लगाए जिस वजह से वो खुद एसएसपी के ऑफिस पहुंची। देखिए, जो लड़की है उन्हें सीधे सीधे कहा कि वो पढ़ती थी, उसके प्रेम संबंध हुए और इसी के चलते परिजनों ने उसकी पढ़ाई छोड़वा दी। और जो लड़का था जिससे प्रेम करती थी वो भी दिल्ली चला गया। इस पूरे टाइम को 8 साल बीते और चूंकि अब लड़की पर ये प्रेशर किया जा रहा था कि वो उनकी मर्जी से शादी करे, परिवार की मर्जी से शादी करे, तो लड़की खुद से कल दिल्ली चली गई। और दिल्ली जाने के बाद परिजनों ने लड़की के खिलाफ भी एक शिकायती पत्र दिया कि लड़की गायब हो चुकी है। ऐसे में उसको तलाश करने की पुलिस से मांग की गई। हालांकि जो एसएचओ साहब का कहना है कि कोई नाम नहीं दिया गया कि लड़की को कोई भगाकर कर ले गया, कोई उठा कर ले गया, लेकिन पुलिस उस जांच करती उससे पहले ही लड़की उसी लड़के के साथ जिससे प्यार करती है दिल्ली से उसे लेकर आई और खुद एसएसपी के यहाँ पेश होकर उन्होंने साफ साफ कहा कि परिजनों से खतरा है। परिजनों ने पढ़ाई छुड़वा दी, परिजनों ने 3 साल तक घर में कैद रखा, निकलने नहीं दिया। अब वो सुरक्षा चाहती है, उन्होंने शादी कर ली है, अपने पति के साथ रहना चाहती है। तो इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप लगते ही जैसे चीजें वायरल होनी शुरू हुई और स्ट्रीम मीडिया में आनी शुरू हुई, तो अब ये पूरा जो किस्सा है पलट गया। परिजनों को ये समझ आ गया कि अगर वो अब लड़की या लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर कोई किस तरह का एक्शन लेंगे या मारपीट करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए पूरा सिस्टम पलट गया और एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया है, खुद इसमें अपनी बाइट दी है और लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। पुलिस जांच कर रही है, भले ही एसएचओ साहब कुछ ना कहे, लेकिन पूरा मामला एसएसपी के संज्ञान में है। तो ऐसे में इफेक्ट बट नहीं हो सकती है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर परिजन कोई ऐतराज नहीं जता रहे हैं तो ये लोग कोई दिक्कत नहीं है, फिर लड़का बाहर आएंगे, अपना रहेंगे सहेंगे। अगर उनका ऐतराज है तो उसके लिए कानून है, सिस्टम है, और सारी चीजों का इस्तेमाल एसएसपी साहब करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जांच की बात है और परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। लेकिन अगर जांच में आएगा कि परिजन उनको तंग कर रहे हैं तो सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर तंग नहीं कर रहे हैं तो लड़की को नारी निकेतन से लाया जाएगा और उनकी मर्जी से, उनके हिसाब से उनकी शादी करवाई जा सकती है। जी
चलिए मनोवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल लड़की नारी निकेतन पहुंच गई है और इस पूरे विषय को लेकर स्थानीय पुलिस जो है वो तत्परता से जांच पड़ताल कर रही है। जो आरोप लगाए थे महिला ने, उन तथ्यों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या वो आरोप सही हैं या फिर गलत तौर पर लगाए गए हैं, फिलहाल इस विषय पर अभी पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। मेरे साथ फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज के बड़े तबके में ओवैसी की पार्टी के लिए रुझान बना है। चूंकि कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वोटर थे उनके जहन में यह था कि इस बार तो समाजवादी पार्टी को देखा जाए और अगली बार से ओवैसी की पार्टी पर आया जाए। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी, उसको लेकर के जो अब चुनावी मैदान तैयार हुआ है, नगर निकाय चुनाव तैयार हुए हैं, सर पर है। ऐसे में इन चुनावों में बड़ी तादाद में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन वोटरों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आखिर वो किसको अपना समर्थन दें। जो पार्टी सर्वे करा रही है, आखिर किस प्रत्याशी पर एतबार करें। ऐसे में सबसे पहले हम वोटरों से जानते हैं कि आखिर ओवैसी की पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं, और दूसरा जो विपक्षी पार्टी है उनको लेकर क्या जहन है, और जो क्षेत्र में काम हुए हैं 5 सालों में उनसे वो कितने मुतमईन है। तमाम बातों को हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, तमाम चीजों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज ए वोटर।